आज सुबह मेरी बात हो रही थी। अमेरिका में एक बैचमेट है मेरा, तो वो लाइफ साइंसेज में अपनी एक नई कंपनी खोल रहा है, यूएस गवर्नमेंट की ही फंडिंग से। तो उसने कहा कि लोगों को अभी पता नहीं है, लेकिन जिसको आप साधारण एलर्जी वगैरह बोलते हो ना, ये दुनिया के कई देशों में एक नया एपिडेमिक है। मैंने कहा एलर्जी तो एलर्जी होती है, एलर्जी में क्या हो गया? बोला नहीं, आप समझ नहीं रहे हो, एलर्जी कितनी दूर तक जा सकती है। एलर्जी मौत ला सकती है और ये नया एपिडेमिक है। मैंने कहा कैसे? बोले दुनिया के सब देशों में औसत तापमान क्लाइमेट चेंज की वजह से 2 डिग्री बढ़ चुका है। उससे जो ये फूलों के पॉलेंस हवा में रहते हैं, वो प्रक्रिया एकदम बदल चुकी है और उसका शब्द था इंटेंसिफाई, बहुत तेज हो चुकी है और उससे ज़बरदस्त किस्म की एलर्जीज हो रही हैं। और वो एलर्जीज सिर्फ ऐसा नहीं कि आंख बह रही है, नाक बह रही है, फेफड़ों का इन्फ्लेमेशन। और उसके लिए हमारे पास अभी कोई उचित दवाइयां भी नहीं है। ये क्लाइमेट चेंज, ये वनों का विनाश, ये प्रजातियों का विलुप्त होना कहाँ तक जाएगा, ये हम अभी कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम बच जाएंगे, हम नहीं बचेंगे। हमें आज धर्म की ज़रूरत है। धर्म ही है जो मनुष्य की प्रजाति को, सब प्राणियों की प्रजाति को और पृथ्वी को बचा सकता है। लेकिन धर्म की जगह हमारे हाथ में झुनझुना दे दिया गया है और झुनझुना हम बजा रहे हैं। अभी एशियन गेम हुए, आप में से किसी ने जिज्ञासा करी कि इजराइल भी तो एशिया में आता है, इजराइल की टीम क्यों नहीं दिखाई दे रही है एशियन गेम्स में? किसी ने भी जिज्ञासा ही नहीं करी होगी। इजराइल और कहाँ आता है? एशियन कंट्री है ना। तो इजराइल क्यों नहीं खेल रहा है एशियन गेम्स में? अभी चल रहे हैं एशियन गेम्स, कल उनकी क्लोजिंग सेरेमनी है। इजराइल क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? जिस कारण से इजराइल नहीं दिखाई दे रहा है, उसी कारण से आज हमस ने इजराइल पर 5000 मिसाइलें दागी हैं। 5000, वो मिसाइलें नहीं है, रॉकेट हैं छोटे, पर 5000 दागे हैं। ये सत्र शुरू होने से पहले तक कम से कम 300 लोग मर चुके थे, इजराइल और फिलिस्तीन के मिलाकर। हम ऐसी जगह पर खड़े हुए हैं जहां पर विनाश कभी भी हो सकता है, यकायक हो सकता है और कुछ नहीं पता लगेगा। इजराइल जैसे इंटेलिजेंस नेटवर्क्स बहुत कम देशों के होंगे और फिलिस्तीन, गाजा, वेस्ट बैंक, इन सब क्षेत्रों में तो इजराइल एकदम घुसा हुआ है, सब कुछ पता है। उसके बाद भी ये जो स्ट्राइक थी, इजराइल इसके लिए तैयार नहीं था। इसके बाद अब इजराइल का काउंटर मेजर आया है, तो बॉम्बिंग बॉम्बिंग बॉम्बिंग, जितनी देर में सत्र हुआ उतनी देर में और न जाने कितनी बॉम्बिंग कर दी होगी, एरियल बॉम्बिंग। किसी भी क्षण कुछ भी शुरू हो सकता है, क्योंकि हम गहरे आत्म अज्ञान में डूबे हुए हैं। धर्म चाहिए आत्मज्ञान के लिए, और मैं बार बार बोलता हूं आत्मज्ञान के अलावा और कोई धर्म नहीं होता। ये जो हमने 800 करोड़ की विश्व की जनसंख्या कर दी है, आत्मज्ञान नहीं होगा तो ये लोग सिर्फ एक चीज मांगेंगे, क्या? भोग भोग, कंजम्पशन कंजम्पशन कंजम्पशन। और भारत विश्व के युवा लोग देशों में से एक है। ये भारतीय युवा सब मांगेंगे और दो, मुझे भोगना है, मुझे भोगना है, मुझे भोगना। पृथ्वी के पास इतना है ही नहीं कि सब युवाओं को इतना भोग करा सके। सबको उतना ही भोगना है जितना कि कोई दुबई में या जर्मनी में या अमेरिका में औसत नागरिक भोग रहा है। कैसे भोग लोगे? पृथ्वी के पास उतना है ही नहीं। आपके भोग के लिए 10 पृथ्वियां भी कम पड़ेंगी। धर्म की तो हमको बहुत जरूरत है, ताकि हमें समझ में आए हम हैं कौन। धर्म का मूल प्रश्न होता है कोहम, मैं कौन हूं और क्या भोग भोग करके मुझे पूर्णता या तृप्ति मिलेगी, या मेरे जीवन का कुछ और उद्देश्य है? क्या मैं साहस पूर्वक उस उद्देश्य को पूरा करने निकल सकता हूं? यह धर्म का मूल प्रश्न होता है। इस प्रश्न की जगह हमारे पास धर्म के नाम पर हमारे हाथों में
न जाने कौन से व्यर्थ के मुद्दे थमा दिए गए हैं।